अप्रैल 26, 2010 को माइकल बर्नेट एंड क्रिस्टीन बर्नेट ने एक यूक्रेनियन बच्ची को अडॉप्ट किया। ये बच्ची उस टाइम पर 6 साल की थी एंड उसके बर्थ सर्टिफिकेट में भी 6 साल लिखा था। बट आफ्टर सम टाइम माइकल बर्नेट एंड क्रिस्टीन बर्नेट ने नोटिस किया कि ये जो बच्ची थी वो एक 6 साल की तरह बिहेव नहीं कर रही थी। वो रात को उनके रूम में आती थी चाकू लेकर एंड उनसे बोलती थी कि मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। सो हाय एवरीवन, दिस इज़ मीका मो एंड आज हम कवर करेंगे द क्यूरियस केस ऑफ नटेलिया ग्रेस। ये जो केस है वो काफ़ी टाइम पहले से चलता आ रहा है एंड ऑनेस्टली ये बहुत ज़्यादा इन द एंड इवन एक सीरीज़ इसके ऊपर बन चुकी है, पर स्टिल कोई भी कंक्लूजन बाहर नहीं आया। You want to give me a word? You want to have me give you one word that describes Natalia to me? Enigma. ये केस कुछ लोगों के अकॉर्डिंग अलग आ रहा है, कुछ लोगों के अकॉर्डिंग अलग। इवन इफ़ यू सी देयर इंटरव्यू तो उसमें तुमको 2 तरीके के लोग मिलेंगे एंड दोनों अपने अपने पार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस केस ऑफ नटेलिया ग्रेस। ये स्टोरी स्टार्ट होती है अप्रैल 26, 2010 में, जब ये फैमिली माइकल बर्नेट एंड क्रिस्टीन बर्नेट एक बच्ची को अडॉप्ट करने का सोचते हैं। इन द फर्स्ट वो लोग एक बच्ची को अडॉप्ट कर रहे थे, पर नॉट दिस गर्ल, ये नटेलिया ग्रेस को अडॉप्ट नहीं करने वाले थे। बट उस टाइम पर वहाँ पर उनके सिटी में इंडियाना में एक हॉलोकास्ट, एक फ्लड आ गया था, जिसकी वजह से ये जो अडॉप्शन था वो कैंसिल करना पड़ा था। We were going to adopt a little girl out of Haiti named Gilberta. And right before that April, the earthquake hit Haiti, and suddenly our hopes were dashed because Haiti shut down all adoptions out of the country. So we were ready to adopt, but we missed our window. अकॉर्डिंग टू माइकल, उनको रात को एक कॉल आता है, एकदम से अननोन कॉल था एंड वो बोलते हैं कि इफ़ यू वांट टू अडॉप्ट अ डॉटर, हमारे पास एक बच्ची है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स हैं। अगर आप 24 आवर्स में नटेलिया ग्रेस को अडॉप्ट कर लेते हैं तो ठीक है, वरना वो सीधा फॉस्टर होम में भेज दी जाएगी। And then we get this phone call out of nowhere from this adoption agency in Florida called Adoption by Shepherd Care. They say, hey, we know you. We've seen your home study. We know that you have a charity for special needs children, and you've been doing that for a decade. We think you'd be perfect for this little girl that's going to be coming to us. She's a little person. She has dwarfism. Now, here's the problem. You got 24 hours to decide. And if you don't come get her on Monday, she's going directly to foster care. Christina, I almost took it as a sign from above. एंड अकॉर्डिंग टू माइकल एंड क्रिस्टीन बर्नेट, वो लोग सीधा उसी दिन फ्लाइट लेकर यूक्रेन गए एंड नटेलिया को अडॉप्ट किया। Now we're jumping on a plane flying to Florida. It's exciting. उस टाइम पर उनको एक बर्थ सर्टिफिकेट मिला था नटेलिया ग्रेस का, जिसमें लिखा हुआ था कि नटेलिया ग्रेस का बर्थ इन 2003 सितंबर में हुआ था। अकॉर्डिंग टू दैट, जब उन्होंने नटेलिया को अडॉप्ट किया वो 6 साल की थी। And you've got to understand, with it being a closed adoption, the adoption agency was not willing to share any details of her before we came down. They gave us 2 pictures of her. They gave us a Ukrainian language birth certificate. Birth certificate supported 6, September 4th, 2003. We were all excited about that. My youngest son was 6. He was also born the summer of 2003. We thought this was going to be a situation where they're going to grow and develop and be twins. अगर तुम लोग ये सीरीज देखोगे जो कि अभी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है, उसमें हम देखते हैं कि माइकल बताता है कि जब उसने नटेलिया को अडॉप्ट किया था तो नटेलिया उस गेट से भागती हुई आई थी एंड बोलती है कि मम्मी डैडी एंड शी वॉज रियली हैप्पी कि उसको कोई अडॉप्ट कर रहा है अगेन। इससे पहले नटेलिया का एक पेरेंट थे पर उन्होंने उसे छोड़ दिया था एंड दैट्स वाई इन दोनों ने फिर से उसको अडॉप्ट किया है। About 20-30 minutes go by and we can see the door open and we can see the other family leave
because she was adopted before. This is her family that adopted her the first time. Natalia's left behind. They had flown in, dropped her off, flew out. We never spoke to them, and we are just thinking, how dare these other people give up on her? And we've been worried for the last couple of days, worried sick, that our new daughter's not gonna like us. And the next thing you know, the door opens. Natalia's right there. She comes running in. She got this big smile on her face. She's happy as can be. And she's shouting, "Mommy, Daddy, Mommy, Daddy, Mommy, Daddy." We're overcome with joy and emotion. Oh my gosh, that day in and of itself, without context, is one of the 5 greatest days of my life. So in this story we get to know कि इन यूक्रेन अडॉप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कम लो रेट पे है, एंड ऑल्सो जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो वहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा हाई है. मैं इस टॉपिक पे डीप नहीं जाऊँगी, बट इफ़ यू गेट टू सी एक डॉक्यूमेंट्री पूरी बनी थी इसके ऊपर, जिसमें कि हमें दिखाया गया था कि यूक्रेन के जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो चल नहीं पा रहे हैं या बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो तुम लोग ये देखोगे कि वो जो बच्चे थे ना, वो कैसी कंडीशन में. इट्स लाइक कि जो उनका अनाथ आश्रम है उसमें बस उनको जीना है, मतलब उनको खाना टाइम पे दे रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, एंड नथिंग एल्स. उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कुछ भी नहीं थी. इट जस्ट उनको ज़िंदा रखा जा रहा था उस टाइम पे. एंड इन दिस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ ये भी हमें बताया गया था कि इन यूक्रेन जब भी कोई हॉस्पिटल में ऐसा प्रेग्नेंट लेडी किसी ऐसे चाइल्ड को बर्थ देती है जो कि थोड़ा सा डिसेबल्ड है या फिर कैपेबल नहीं है अपने आप पे रहने के लिए, तो डॉक्टर उस मदर को, उस पेरेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप इस बच्चे को यहीं पे छोड़ जाओ, इसको वहाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं है. एंड वो इसको, उस बच्चे को जो बिल्कुल अभी बर्थ हुआ है, उसको फॉस्टर होम में भेज देंगे. सो व्हाट हैपेंड ना कि नटालिया ग्रेस का जब बर्थ हुआ था तो वो एक रेयर केस ऑफ ड्वार्फिज्म में थी, जिसकी वजह से क्या था कि नटालिया कभी भी, उसका जो ग्रिप था पकड़ने का कोई चीज़ का, वो बहुत ज़्यादा वीक रहेगा, वो कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. एंड ऐसा है कि वो ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं उठा पाएगी. नॉर्मल जो बेसिक कोर होते हैं जो हम अपने हाथ से पकड़ते हैं या उठाते हैं कोई चीज़, वो नहीं कर सकती थी. I remember the way that her hands are jointed is not the same as ours because of her dwarfism. Like her fingers like sort of bent in a bit like this. एंड ऑल्सो उसकी वजह से, इस रेयर केस ऑफ ड्वार्फिज्म, इसकी वजह से उसके जो लेग्स थे, फुट थे, वो थोड़ा सा ऐसे बैंड थे. गोल्फ नहीं, हॉकी जो होता है उसकी तरह थे. सो इस वजह से उसको चलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. तो व्हेन नटालिया का जो बर्थ हुआ था तो उसके डॉक्टर ने उसकी मदर को बोला था कि आप इस बच्ची को मत ले जाओ अपने साथ, तुम्हारे पास इतना फाइनेंशियल भी पैसा नहीं है कि तुम इसकी सर्जरी वगैरह करा पाओ, एंड तुम इसको यहाँ पे छोड़ जाओ, हम इसको ऑर्फनेज में भेज देंगे. सो दिस वाज लिटरली रियलिटी वहाँ की, और ये चीज़ जो थी वो नटालिया की रियल मदर ने एक्सेप्ट की है कि येस ये उस टाइम पे हुआ था, एंड इसी वजह से उन्होंने नटालिया को वहाँ पर छोड़ दिया था. ये जो कपल थे, माइकल बर्नेट एंड क्रिस्टीन बर्नेट, ये उस बच्ची को अडॉप्ट कर लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं. सो माइकल बर्नेट, इसका इंटरव्यू हुआ था एंड इसमें ये बोलता है कि द फर्स्ट टाइम जब हम उसको ले गए थे एंड हम एक होटल में रुके हुए थे, तो उसकी जो वाइफ थी क्रिस्टीन बर्नेट, उसने नटालिया को उसका फर्स्ट बाथ दिया, उसको नहलाने के लिए ले गई. एंड माइकल के अकॉर्डिंग उसने बाथरूम से अपने वाइफ की चीख सुनी. So we get to the hotel that night, and Christine's going to give our brand new daughter a bath. And I hear a shout from the bathroom. एंड वो भागता हुआ बाथरूम में गया ये देखने कि ऐसा क्या हुआ है. एंड उसकी वाइफ बोलती है नीचे देखो. एंड अकॉर्डिंग टू माइकल बर्नेट, उस टाइम पर नटालिया ग्रेस के फुल प्यूबिक हेयर थे. This was a "I'm not playing around, come here right now, Michael" shout. I get up, I go fly into the bathroom, and the color's almost gone from her face. It's almost like she's seen a ghost. She's truly frightened, and she just doesn't know what she's seeing and what's going on. She says, Michael, look down. And Natalia had full pubic hair.
अकॉर्डिंग टू हिम ही वॉज सो शॉक्ड कि ऐसे 6 साल की लड़की के प्यूबिक हेयर कैसे आ सकते हैं. And I don't know what to think. Is that possible? Is that even possible? Who the is this person? सो ये इंसिडेंट हुआ. आफ्टर दैट हुआ क्या कि इस टाइम पे क्रिस्टीन और माइकल जो थे इस चीज़ को थोड़ा सा वर्ज ऑफ कर दिया कि चलो कोई नहीं, इसको इग्नोर करते हैं. मे बी उसकी रेयर फॉर्म ऑफ डॉर्फिज्म की वजह से ये हो रहा है. Can a 6-year-old have full pubic hair? I don't know. Google's telling us, well, earliest possible time, lowest common denominator, 8. So we just go, okay, look, our mission, we were going to show love and compassion to somebody that never had it before. That doesn't make a difference. माइकल बर्नेट और क्रिस्टीन बर्नेट का एक उनका खुद का एक लड़का था जिसका नाम जेन था, जो कि 2 साल की उम्र पे उसको एक ऑटिज़म जो बीमारी होती है उससे डायग्नोस किया गया था. दे सेड कि जो जेन है वो बहुत कम उम्र में फिजिक्स जीनियस बन चुका था. उसको बहुत कम उम्र में एक कॉलेज से कॉल भी आया था कि वहाँ पर वो पढ़े आकर. सो ही वॉज लाइक कॉल्ड अ जीनियस अकॉर्डिंग टू दैम. सो माइकल और क्रिस्टीन के पास एक लड़का था एंड नाउ दे हैव नटेलिया ग्रेस. इसके बाद वो लोग 2 ट्विन को अडॉप्ट करते हैं. नाउ दे हैव 4 चिल्ड्रंस. अकॉर्डिंग टू माइकल बर्नेट कि कुछ दिन तो इनका ना बिल्कुल ठीक रहा था. हर सारा कुछ नॉर्मल था. दे आर लाइक प्लेइंग, ट्रीटिंग हर लाइक प्रिंसेस अकॉर्डिंग टू, मतलब उनके जो नेबर्स थे वो भी बोलते थे कि नटेलिया को वो लोग ऐसा प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं. बट यहीं पर कुछ जो नेबर थे वो बोलते थे कि ऐसा नहीं है, वो लोग नटेलिया को ट्रीट अच्छे से नहीं कर रहे हैं. इस स्टोरी में दोनों साइड हैं एंड दोनों अपनी साइड से अपना रीज़नेबल दे रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ था या क्या हुआ था. सो एट फर्स्ट होता क्या है कि माइकल बर्नेट एंड क्रिस्टीन बर्नेट नटेलिया के कुछ क्लोथ्स देखते हैं एंड क्लोथ्स में उनको मे बी अकॉर्डिंग टू दैम कुछ ब्लड स्टेन दिखते हैं. सो दे से कि नटेलिया को पीरियड्स आ रहे हैं. There was a day I came home from work. Christine's got a pair of Natalia's underwear. Christine asked Natalia to tell me what's going on. Natalia, tell Dad what happened. Okay. And I can remember her physicalness at the time. Her hands were just out in front of her like this. And she said, well, I have a period. And I've been hiding it. And I just don't know what's going on right now. Christine, that's not possible. Chris found some socks that she had used in her underwear and threw them out the window. Chris was just mortified. She said, this isn't normal. What have I got myself into? And so I said, we need to start finding out how old she is. I heard she had pubic hair when they first got her, and that they found like period underwear hidden in her room. So that would be the thing that, as not a doctor, as a layman, I'd be like, yeah, that's definitely not a 6-year-old. इस वजह से उनके दिमाग में ये चीज़ गई थी कि मे बी जो नटेलिया है वो 6 साल की बच्ची नहीं है, पर वो एक 22-year-old गर्ल है जो कि उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहती है, उन्हें मारना चाहती है. तुम ये देखो, ये बच्ची उस टाइम पे उनको 22 साल की लग रही थी, जो कि किसी चीज़ को टाइटली पकड़ नहीं सकती है, आराम से चल नहीं सकती है, वो अपने बेसिक कोर को उस टाइम पर कर नहीं सकती थी. पर अकॉर्डिंग टू देम वो उस टाइम पे ऐसी चीज़ें करी थी जिसकी वजह से उनको लगा था कि ये 22 साल की लड़की है. सो फर्स्ट इंसिडेंट क्या होता है कि एक टाइम पर माइकल बर्नेट एंड क्रिस्टीन बर्नेट का जो बच्चे थे 2 ट्विन, उनका बर्थडे था. तो वो लोग एक फार्म में जाते हैं, काऊ फार्म में, वहाँ पर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए. सो अकॉर्डिंग टू देम उस टाइम पे हुआ क्या था कि जो नटेलिया थी वो अचानक से ग्राउंड पे गिर जाती है एंड बच्चे वहाँ खड़े होते हैं, वो लोग जा रहे होते हैं. तो क्रिस्टीन उन लोग को बोलते हैं कि तुम लोग आगे चले जाओ, मैं अपने बच्चों का बर्थडे ऐसे ख़राब नहीं होने दे सकती, मैं नटेलिया को लेके आती हूँ. एंड जब नटेलिया को क्रिस्टीन उठाने आती है, उनसे बोलते हैं कि चलो चलते हैं, तो नटेलिया सेज
कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। पर अचानक से ये सब कुछ हो रहा होता है, माइकल अपने बच्चों के साथ होता है, वो चीख सुनता है एंड माइकल वहाँ से भागते हुए आता है एंड देखता है कि उसकी जो वाइफ क्रिस्टीन है वो फेंस, जो इलेक्ट्रॉनिक फेंस होता है ना, तो वहाँ पर क्रिस्टीन गिरी हुई थी एंड वो ऑलमोस्ट उन फेंस से हिट होने वाली थी। It's my son's birthday. Ethan, my youngest son, loved cows. So for his birthday, we find a place in Indianapolis that lets you milk your own cow. It's called Traders Point Creamery. We get inside and they say, we have some release forms for you to sign. Out there where the cows are is an electric fence. And you have to say, you know there's an electric fence there, and if you touch it and you get harmed, that you're not going to hold us liable. When they say that to us, Natalia's eyes lit up like a Christmas tree. Really? There's a scary fence out there, and I have to sign this? Happily signs away. It's another quarter mile from that building to where the fence starts. Everything's fine. The moment we get within 10 feet of the fence, Natalia suddenly can't walk again. Before we went on a walk on the trail, my mom and Natalia sort of stayed back. So Christine decides you're not going to ruin Ethan's birthday. Michael, you take the boys, you go on ahead. I will stay back here and I'll handle this. Myself, my 3 sons, we keep going. We keep going. We get about 40, 50 yards down and I start hearing screaming. I turn and look. Natalia and Christine are in a physical altercation. It looks like Natalia's trying to pull Christine. Now, you might think, hey, she's a little person. How strong can she be? She uses her arms a lot. Push herself up on things. She goes up the stairs using her arms. She's got guns that Schwarzenegger would be impressed with. She's very strong. My wife is frail. She's got a degenerative disease called lupus. She's weak. I start to go back. Christine says, no, go. Okay. She wants my son to have his birthday. We go. And me and the boys double time it. We get a little bit farther down, and we hear the sirens. The second I heard the sirens, I thought Christine was dead. I think she's dead. And the police have arrived, ambulances have arrived, and we can see Christine is there. Christine's very angry, very upset. Natalia's over with the EMTs. And Natalia had been trying to pull Christine into the electric fence. She'd been screaming out loud. How am I with language in this interview? Am I allowed to use words? You bitch, I'm gonna kill you. I'm going to kill you, you bitch, you're gonna die. एंड उसी के पास नटेलिया थी। ऑब्वियसली वो नीचे पहले से ही थी, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टीन, कि नटेलिया ने उसे धक्का दिया था, उसे मारने का ट्राई किया था। इस इंसिडेंट के बाद क्या होता है कि वहाँ पर तुरंत से एम्बुलेंस आ जाती है एंड सारे लोग नटेलिया को उसके बाद उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में ले जाते हैं। अगर हम पहले के इंटरव्यू देखें तो उस टाइम उसके अकॉर्डिंग, माइकल के अकॉर्डिंग, नटेलिया जो थी वो उस मेंटल हॉस्पिटल में 1 हफ्ते के लिए रही थी। अगर हम इस सीरीज़ में देखें तो इसमें माइकल बोलता है कि वो लगभग 1 महीने तक उस मेंटल हॉस्पिटल में रही थी। I felt a sense of relief, it can be a little safer. Christine and I said, She has to go to a hospital long-term and get help. We didn't know how long. She can't come home until she's better. when Natalia was in the state mental hospital, she was under 24/7 observation and care of 90 doctors, nurses, orderlies, therapists, etc.
उस मेंटल हॉस्पिटल के जो वर्कर्स थे और जो भी नर्सेस वगैरह जो भी थे, वो लोग ये बोलते थे कि नटालिया एक ऐसी लड़की है जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली ऐसे इशारे दे रही है मेल पेशेंट्स को या फिर मेल वर्कर्स को। उनके अकॉर्डिंग नटालिया उनको सेक्सुअली साइंस दे रही थी एंड वो एक ग्रोन वुमेन है, वो एक चाइल्ड की तरह बिहेव नहीं कर रही थी। She's not a kid, that's an adult. She was aggressive, she was very manipulative, she could be sneaky at times. They acted like she couldn't speak English, but then she would talk to us in English, like when nobody was around. I remember she used to fight with the staff. We gave her an injection on her backside, obviously, and she was fighting. So one of the first things you notice is she does have pubic hair. She was all adult. I mean, the clothing, the talk. I remember seeing how mature she was and how busty she was. Her clothing became very revealing of her body, her breast. She talked about sex a lot. She was on the table and there were a bunch of male patients there. And she was talking to them about being a boyfriend. सो इस इंसिडेंट के बाद नटालिया वापस आती है अपने घर पे। अब माइकल बोलते हैं कि अभी आगे और इंसिडेंट हुए थे जिसकी वजह से नटालिया, हमें पता लगा था कि नटालिया एक ऐसी बच्ची नहीं है और वो हमें मारना चाहती है। सो अकॉर्डिंग टू माइकल बर्नेट एंड क्रिस्टीन बर्नेट, वो बोलते हैं कि नटालिया एक दिन रात को अंधेरे में उनके कमरे में आई एंड उसके हाथ में चाकू था। एंड जब क्रिस्टीन ने माइकल को उठाया कि उठो, अपने रूम में कोई है, एंड दे सी नटालिया ऐसे सामने खड़ी हुई है, ऐसे चाकू ली हुई, एंड वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम ये चाकू लेके क्या कर रहे हो। एंड नटालिया उनके अकॉर्डिंग बोलती है कि मैं तुम लोगों के सोने का वेट कर रही थी जिससे कि मैं तुम्हें मार सकूं। I came home from work. She had been taking knives out of the kitchen and hiding them in her room. Under her bed. I go upstairs. Christine has the knife. It was a big butcher knife. Natalia was hoarding knives in her room, had like intentions to attack us. I asked Natalia, did you have this under your bed? Yes. What were you gonna do with it? I'm going to kill you in your sleep. इसके बाद एक और इंसिडेंट होता है कि जब पूरे घर की रात हो चुकी है, सारे बच्चे सो रहे हैं एंड सब नीचे आ रहे हैं, एंड अचानक से माइकल जो है वो नटालिया के रूम में चेक करने के लिए जाता है। एंड नटालिया अपने रूम में अकेली खड़ी हुई है, हाथ में चाकू ली हुई। माइकल ऐसे डर जाता है उसको देख। माइकल उससे पूछता है कि तुम ये चाकू ली हुई क्या कर रही हो? एंड गेस व्हाट, नटालिया सेज आई एम वेटिंग सो तुम लोग सो जाओ एंड मैं तुम्हें मार सकूं। ये सारा का सारा अकॉर्डिंग टू माइकल एंड क्रिस्टीन नटालिया के वर्ड्स थे। एंड नटालिया उनको बार बार ये बोलती थी कि मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। एक बार क्या होता है कि नटालिया काफ़ी बार ऐसा ट्राई करती है उनको मारने का, तो वो लोग कार में ट्रिप पे जा रहे होते हैं या फिर ड्राइव पे जा रहे होते हैं कहीं पर भी, तो नटालिया अकॉर्डिंग टू देम वो अपने कपड़ों में पूप कर देती है एंड उसमें हाथ डाल के वो पूप उसके जो लड़के थे उनके मुँह पे मारती है। पहली बात, अगर ऐसा कुछ हुआ था तो इससे हमें शो होता है कि नटालिया एक बच्ची ही है, उसमें मे बी बिहेवियर का थोड़ा दिक्कत होगा, पर कोई भी फुल ग्रोन वुमेन ऐसा कुछ नहीं करेगी। ये इंसिडेंट तो सीधा सीधा शो करता है कि वो फुल ग्रोन वुमेन है ही नहीं। पर उनके अकॉर्डिंग वो कभी कभी उनके बच्चों के फेवरेट टॉयज़ रोड पे फेंक देती थी चलती कार से, एंड सो दैट उनके बच्चे उस कार से निकल के जाएं उस टॉय को उठाने एंड उनको कोई कार आके टक्कर मार दे। She was doing as many things as possible to cause hurt or harm or mental distress to the entire family. She's been with us for about 5 or 6 months at this point, and at this time my boys are 6, 9, and 11. Natalia
would find things that were important to them, like a Hot Wheel car. She'd hide them. She'd wait to be crossing the street. She would throw them into the street and make sure the boys saw it. She was baiting my kids to run in the traffic so they'd get run over. I can't put in the words the everyday abject horror that we had to go through and live with. मतलब सीरियसली दीज आर द वर्ड्स ऑफ माइकल बर्नेट. उसके अकॉर्डिंग नटेलिया ये जानबूझ के करती थी कि जिससे उसके बच्चे मर जाएं. जिस टाइम की ये बात कर रहे हैं उस टाइम पर नटेलिया के जो ब्रदर्स थे, जो उसके माइकल बर्नेट के अदर सन्स थे, तो वो बच्चे काफ़ी बड़े थे एंड इतना उनमें दिमाग था कि वो चलती हुई गाड़ी से निकल नहीं सकते. पर उनके लिए माइकल बर्नेट एंड क्रिस्टीन बर्नेट ने ये जस्टिफिकेशन दिया कि नटेलिया उनको मारना चाहती है. नाउ माइकल बर्नेट एंड क्रिस्टीन बर्नेट ये बिलीव पे है कि जो नटेलिया है वो बिल्कुल भी एक बच्ची नहीं है. वो जाते हैं कोर्ट में उसका डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने के लिए. एट फर्स्ट कोर्ट आस्क्ड देम कि हमें कुछ प्रूफ चाहिए कि एक्चुअल में नटेलिया इतने साल की नहीं है. इस प्रूफ को ढूंढते हुए वो लोग काफ़ी डॉक्टर्स के पास जाते हैं. उसके टीथ डेंटल चेकअप होता है, ठीक है, उसके आई चेकअप, उसका बोन चेकअप, उसका हर एक चीज़ चेकअप होता है. एंड सभी में कोई ना कोई बोलता है कि मे बी वो 7 साल की है, कोई बोलता है 11 साल की है, कोई बोलता है 9 साल की है. मतलब 9 से 10, 11 से 12 या 7 से 8 साल की, इतना ही सारे बताते हैं. उसका एज पता करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था बिकॉज उसको एक रियल फॉर्म ऑफ ड्वार्फिज्म था. तो वो लोग सारे के सारे अपना गैस लगा रहे थे कि इतने के लगभग में होगी. एक अचानक से सस्पिशियस फिजिशियन आता है एंड वो बोलता है कि नटेलिया का मैं रेगुलर फिजिशियन हूँ, फैमिली फिजिशियन हूँ एंड मैं उनको हर साल से देखता हूँ. एंड उसके अकॉर्डिंग जो नटेलिया थी वो उस टाइम पे 22 ईयर्स की थी. वो एक लेटर लिखता है एंड उसमें लिखता है कि नटेलिया जो है वो एक 22 ईयर फुल ग्रोन वुमन है एंड उसकी बोन्स अब ग्रो नहीं हो रही हैं. तो ऑब्वियसली हर बोन्स वोंट ग्रो. वो एक ऐसे केस में है, डायग्नोज्ड हुई है कि उसकी बोन्स ग्रो नहीं करेंगी. पर अकॉर्डिंग टू दैट फिजिशियन उसने उस लेटर में पूरा लिखा कि ये जो नटेलिया ग्रेस है वो एक 22 ईयर ओल्ड गर्ल है, फुल ग्रोन गर्ल हो चुकी है. सो आफ्टर दिस लेटर जो बार्नेट फैमिली है वो लोग कोर्ट में जाते हैं. नटेलिया की जो एज है वो सीरियसली वहाँ चेंज कराते हैं. अब अकॉर्डिंग टू लॉ नटेलिया की उस टाइम पे एज 22 ईयर ओल्ड करा दी गई थी. मीन्स एक 7 साल की बच्ची को 22 साल का बोल दिया गया था उस टाइम पे. एंड आफ्टर दिस क्रिस्टीन बर्नेट ने एक बुक लिखी, अ बुक टेलिंग कि वो कितनी अच्छी मदर है एंड उसको अपने बच्चों को कैसे रखना चाहिए. एक वीडियो बहुत ज़्यादा इस केस के बाद बाहर आई थी जिसमें कि नटेलिया वॉल के पास एकदम खड़ी हुई है, चिपकी हुई, एंड वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है. हम वीडियो में देख सकते हैं. एंड आफ्टर दिस केस, आफ्टर दिस सीरीज़ हमें ये पता लगता है कि वो क्रिस्टीन बर्नेट नटेलिया को उस टाइम पे पनिशमेंट दे रही थी. उससे पूछ रही थी कि जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं कि तुम रियल में हो कौन, मैं तुमको मतलब ऐसे दीवार से अपनी नाक टच करके खड़ा रहना पड़ेगा. अ गर्ल, अ चाइल्ड जिसको खड़ा होना 5 मिनट भी नहीं बनता है, वो नहीं खड़ी हो सकती है, उसकी बॉडी उसको सपोर्ट नहीं करेगी. उसको वहाँ पर उसने 9 घंटे तक लगातार खड़ा करके रखा था एंड उसकी नोज़ वॉल पे टच हो रही थी. हम वीडियो में देख सकते हैं वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल थी. नाउ दिस वॉज ये बाहर तब आया जब इन रियलिटी क्रिस्टीन बर्नेट एंड माइकल बर्नेट के जो बच्चा था जेन, द चाइल्ड विच वॉज डायग्नोज्ड विद ऑटिज्म, उसने अपने इंटरव्यू में बोला था कि उसकी मदर और नटेलिया का जो रिलेशनशिप था वो बहुत ज़्यादा हेट्रेड वाला था. क्रिस्टीन नटेलिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी एंड वो उसको लगातार ये वाली पनिशमेंट देती रहती थी. एक और वीडियो सामने आया था जिसमें कि ये नटेलिया जो है वो एक चेयर पे बैठी हुई बाइबल पढ़ रही है. एंड जब भी क्रिस्टीन उससे पूछती है कि व्हाट आर यू रीडिंग, तो वो बोलती है कि मैं बाइबल पढ़ रही हूँ अपने बुरे ख्यालों को हटाने के लिए. एंड इस पे माइकल बर्नेट जस्टिफिकेशन देता है कि वो सच में अपने मारने वाले जो ख्याल थे ना उसको हटाने का ट्राई कर रही है, क्योंकि वो एक किलर है, सीरियल किलर है, साइकोपाथ है. What is it? Why? Psychopath. So this reminded me that after changing Natalia's age, वो लोग साइकाइट्रिक उसके पास जाते हैं एंड वो नटेलिया को एक
सोशियोपैथ डायग्नोज करता है। वो बोलते हैं लाइक माइकल बर्नेट जस्ट ऐसे तुमको बोलेगा, अगर तुम उस सीरीज़ में देखोगे कि द डॉक्टर टोल्ड Natalia is a sociopath and you all have to be careful otherwise she is very dangerous। लाइक वो ऐसे इस चीज़ को इतना एक्सट्रैक्ट करेगा उसको बताने के लिए कि नटालिया एक सोशियोपैथ है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। दिस वॉज अ फॉल्स क्लेम। ऐसा कुछ भी बिल्कुल भी नहीं हुआ था। नाउ उनके पास एक कॉल आता है उनके बच्चे के लिए कॉलेज एडमिशन के लिए, जो कि था कनाडा में। सो व्हाट माइकल एंड बर्नेट डिड कि उन्होंने इंडियाना में एक हाउस रेंट लिया। नटालिया को वहाँ पर वो लोग छोड़ गए, उसको फूड स्टैम्प्स दे दिए एंड वो पूरी की पूरी बार्नेट फैमिली जाकर कनाडा शिफ्ट हो गई। ना इमेजिन एक 7 साल की बच्ची को तुम एक अकेले अपार्टमेंट में छोड़ कर गए हो, जबकि वो बच्ची अभी कैपेबल तक नहीं है अपने ऊपर काम करने के लिए। सो नटालिया जो है वो उस घर में अबाउट 8 मंथ्स रहती है एंड पीपल टेल कि नटालिया बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती थी अपने रूम तक जाने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में एंड पास में उसको एक कोचिंग सेंटर में डाला गया था, एडल्ट कोचिंग सेंटर में, एंड वहाँ पर जाने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती थी। एट द सेम टाइम कुछ नेबर्स थे वो बोलते थे कि जो नटालिया है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही सेक्सुअली साइंस देती है एंड मेल वहाँ के जो मेल पीपल थे वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे उसके साइंस को लेकर एंड वो ऐसे ऐसे हरकतें करती थी, वो ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते थे। एंड लगातार क्रिस्टीन बर्नेट और माइकल बर्नेट को शिकायतें आ रही थी नटालिया की वजह से। सो दैट्स वाई नटालिया के लिए वो लोग फिर से कुछ ब्लॉक छोड़कर एक घर देखते हैं एंड नाउ उसको वहाँ पर छोड़ देते हैं। सेम कंडीशन था एंड इस केस के ड्यूरिंग ये पता लगा था कि नटालिया काफ़ी बार उस घर में गिरी है, उसके हेड पे चोट लगी हुई है बिकॉज़ उसके बाथरूम का जो टब था वो काफ़ी ऊपर था, शावर वाला जो हैंडल था वो बहुत ज़्यादा ऊपर था, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। इस वजह से वो काफ़ी वीक्स तक इवन शावर तक नहीं लेती थी बिकॉज़ वो अनेबल थी उस चीज़ तक वहाँ रीच करने में भी उसको दिक्कत हो रहा था, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता था। एंड नटालिया वहाँ उस घर में उन 2 घर में अकेले पूरा 1 साल तक रही थी। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि वन डे नटालिया अपने उस कोचिंग सेंटर से वापस अपने घर जा रही होती है एंड विच वॉज लाइक ऐसा 10-15 मिनट की वॉक थी एंड उसको 5 मिनट वॉक करने में भी थोड़ा सा दिक्कत होती थी। दैट्स वाई वो एक जगह स्टॉप होती है एंड वहाँ पर वो जो लेडी होती है हर फ्यूचर पेरेंट्स, हर फ्यूचर फैमिली वहाँ से मिलती है एंड वो पूछते हैं कि तुम कहाँ से आई हो। नटालिया टोल्ड देम कि एक्चुअली आई एम 22 ईयर्स ओल्ड बिकॉज ऐसा क्रिस्टीन बर्नेट ने उसको बोलने को बोला था कि वेन एवर समवन आस्क कि तुम्हारी एज कितनी है तो तुम्हें बोलना है कि तुम्हारी एज 22 साल है। उस बच्ची को इतना मैनिपुलेट करके रखा हुआ था उन लोगों ने कि उसको 22 ईयर ओल्ड का सच में ऐसा बोल दिया कि हाँ तुम 22 साल की हो इन रियलिटी। सो वो जो फैमिली है वो पहले तो बिलीव नहीं करते कि नटालिया अकेले रह रही होगी एंड ऐसा कुछ है, वो इतनी बड़ी है। सो बाद में वो लोग घर जाते हैं उसके एंड वो देखते हैं कि येस एक्चुअल में ये बच्ची अकेली रह रही है। एंड आफ्टर दैट तब से लेकर आज तक नटालिया जो है वो उस फैमिली के पास रह रही है। जब नटालिया अपने घर वापस काफ़ी दिनों तक आई नहीं तो माइकल बर्नेट एंड क्रिस्टीन बर्नेट को एक कॉल जाता है कि नटालिया अभी घर पर आई नहीं है, वो काफ़ी दिनों से अपने रूम पर वापस नहीं आई है एंड वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब कुछ बंद हो चुका था बिकॉज माइकल बर्नेट एंड क्रिस्टीन बर्नेट उसका रेंट भर नहीं रहे थे। वो लोग कनाडा से फ्लाई करते हैं इंडियाना वापस आते हैं एंड पता लगता है कि एक नई फैमिली ने उसको नटालिया को अडॉप्ट कर लिया है। एंड गेस व्हाट, उन लोगों को पूछना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ था एंड उनको रीज़न, लेकिन नहीं, वो क्रिस्टीन बर्नेट सीधा बोलती है कि तुम्हें इस बच्ची को कहीं बाहर फेंक देना चाहिए या किसी और को दे देना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि अभी
उस बच्ची का जो पैसा था, डिसेबल्ड पीपल्स स्कीम था, उस सर्विस में उसको एनरोल किया था उन लोगों ने, तो उसका कुछ पैसा आ रहा था, वो क्रिस्टीन बर्नेट के पास नहीं जा रहा था पर उस न्यू फैमिली के पास जा रहा था। ऑब्वियसली वो उसको रख रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, तो उनका पैसा उसके पास जाएगा ना। इस चीज़ को लेकर दिस बार्नेट फैमिली ने इतना बड़ा इशू बनाया था, पर आफ्टर दैट अब इस केस को फिर से रियून करने का टाइम आ गया था ना। पुलिस जो थी ना वो इन्वॉल्व हो गई थी इस चीज़ में। वो जाते हैं एंड फिर वो पूरा ऐसा इन्वेस्टिगेशंस होती हैं एंड देन बार्नेट फैमिली मींस क्रिस्टीन बर्नेट एंड माइकल बर्नेट पे चार्जेस लगते हैं नेग्लेक्टिंग के। उन्होंने एक बच्चे को नेग्लेक्ट किया था, बच्ची भी नहीं थी अकॉर्डिंग टू उस सर्टिफिकेट उस टाइम पे उन्होंने जो चेंज करा दिया था। इवन देन एक डिसेबल्ड पर्सन को आपने नेग्लेक्ट किया, उसको 1 साल तक एक ऐसे घर में छोड़ के रखा जहाँ पर वो नॉर्मल खाना तक नहीं बना सकती है विदाउट गेटिंग इंजर्ड। इस वजह से उनको नेग्लेक्टिंग का चार्जेस लगे, वो अरेस्ट हुए। ये पूरा केस हो चुका था एंड उनको जब ये सज़ा मिली तो नटालिया ग्रेस को डॉक्टर फिल शो, जो तुम लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर होगे, डॉक्टर फिल अमेरिकन शो है एक, उस पर नटालिया को बुलाया गया बिकॉज़ लोग चाहते थे कि हम बार्नेट फैमिली के अलावा उसको हटा के हम नटालिया के साइड की स्टोरी सुने। बिकॉज़ इतने साल हो गए थे, इवन इन 2021 तक किसी ने भी उस नई फैमिली के साइड से कोई इशू नहीं सुना था। उन्होंने आज तक नहीं बोला कि नटालिया ने उनको मारने का कोशिश किया या फिर नटालिया अभी बड़ी गर्ल है, वो इन रियलिटी में 6 इयर्स या 7 इयर्स या 8 इयर्स की नहीं है। नटालिया ग्रेस को डॉक्टर फिल शो में बुलाया जाता है एंड देयर कम्स द ट्रूथ। अब नटालिया अपने साइड की स्टोरी बताती है। डॉक्टर फिल उससे पूछते हैं कि वॉज दैट रियली यू जिसने क्रिस्टीन को उस फैंस पे धकेला था, इलेक्ट्रिक फैंस पे। तो उस टाइम पे नटालिया अपना पूरा रीज़न देती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस टाइम पर मैं नीचे थी एंड वो मेरे को ज़बरदस्ती उठा रही थी एंड विच मेड क्रिस्टीन का पैर थोड़ा स्लिप हुआ एंड वो तब गिरी जाके। इन रियलिटी में नटालिया ने उसको धक्का नहीं दिया था। एक इंसिडेंट जो था जिसमें कि क्रिस्टीन बोलती है कि नटालिया ने उसकी चाय में ब्लीच मिलाई है और उसको मारने का ट्राई किया। नटालिया बोलती है कि बिल्कुल ऐसा नहीं था, मैं उस टाइम पर किचन से ब्लीच उठा रही थी अपने काम के लिए, ना कि उसके चाय में डालने के लिए। हियर कम्स द पीरियड या मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो था कि या उसको हो रहे हैं या नटालिया को अभी पीरियड्स आ रहे हैं 6 साल की उम्र में। सो उसकी न्यू जो मदर थी उसने पूरा क्लैरिफाई किया कि नटालिया आज 17 साल की, इन दिस हैपन इन 2021, जो डॉक्टर फिल का शो था जिसमें नटालिया आई थी इन 2021। इसमें उस टाइम पर नटालिया इवेंचुअली आई गेस 16 और 17 ईयर्स की थी इन रियलिटी, नॉट अकॉर्डिंग टू सर्टिफिकेट्स। तो उसकी मदर उसको बोलती है कि नटालिया आज 17 साल के हो गए पर इवन इन दिस होल ईयर्स उसको आज तक कभी पीरियड्स नहीं आए हैं। सो अकॉर्डिंग टू बर्थ सर्टिफिकेट, द न्यू बर्थ सर्टिफिकेट, आज नटालिया इन हर 30s है बट इन रियलिटी वो बच्ची अभी जस्ट एक टीन है। होल सम अप करें तो एक फैमिली ने एक बच्ची को अडॉप्ट किया जिसको ड्वार्फिज्म था। वो बच्ची सिर्फ और सिर्फ 6 साल की थी एंड उसको बड़े लोग, ये 2 फैमिली 2 पेरेंट ऐसा ट्रीट कर रहे थे कि वो एक 22 साल की बच्ची है, उनको मारने का ट्राई कर रही है। वो खुद के अडॉप्टेड पेरेंट्स के घर में शांति से नहीं रह सकती, उसको डर के रहना पड़ रहा था। इवन आफ्टर दैट उसकी एज चेंज कराई गई। एज चेंज कराना भी पूरा काम उनके लिए इतना बड़ा नहीं था, तो उन्होंने उस 7 साल की बच्ची को एक फुल 365 डेज़ के लिए उस एक अकेले फ्लैट में रूम में छोड़ दिया, उस ड्वार्फिज्म उस कंडीशन में जहाँ पर वो बच्ची खुद के लिए खाना तक नहीं बना सकती थी। उसको पिज़्ज़ाज एंड बॉक्स फूड पे रहना पड़ा था। व्हेन शी गेट्स अ होल न्यू फैमिली जो उसको प्यार दे रही है, उसको एक अच्छा ट्रीट कर रही है, द वे शी नीडेड टू बी ट्रीटेड बाय हर ओन पेरेंट्स। क्रिस्टीन बर्नेट एंड माइकल बर्नेट ने आज तक उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए कि नहीं वो ऐसी बच्ची नहीं। एंड इन द एंड कंक्लूजन में ये था कि माइकल बर्नेट अपने वाइफ से डाइवोर्स ले लिया था
आफ्टर मूविंग टू कनाडा के कुछ 1-2 साल बाद माइकल बर्नेट एंड क्रिस्टीन बर्नेट ने डाइवोर्स ले लिया था। एंड नाउ माइकल बर्नेट के अकॉर्डिंग क्रिस्टीन जो थी वो नटालिया को बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव करती थी एंड उसके साथ गलत चीज़ें करती थी एंड उसको पनिशमेंट देती थी। एंड उसने जितना भी कुछ ये थ्योरी था वो अपनी वाइफ की वजह से किया था, बिकॉज़ उसकी जो वाइफ थी वो उसको एज आ बेट देती थी सेक्स का कि यू नो डू दिस, आई विल गिव यू दैट, यू नो दैट। सो इस वजह से अकॉर्डिंग टू माइकल बर्नेट उसने ये सब अपनी वाइफ की वजह से किया एंड रियल विलन उसकी वाइफ थी। हु डू यू थिंक गेन द मोस्ट और लॉस्ट द मोस्ट? ऑब्वियसली द बार्नेट फैमिली। क्रिस्टीन बर्नेट उस टाइम पे नंबर 1 पब्लिशर बन गई थी, उसने अपनी बुक रिलीज़ कर दी थी एंड सब कुछ। इवन दो अब वो बुक हमें नहीं मिल सकती है, मे बी अमेज़ोन पे मिल जाए, बट आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल टू गेट दैट बुक। बट समथिंग अ चाइल्ड लॉस्ट हर ओन रियल एज, हर ओन रियल पेरेंट्स। उन्होंने उसको छोड़ दिया बिकॉज वो एक डिसेबल्ड थी, वो नॉर्मल लाइफ जी नहीं सकती थी। एंड नटालिया ग्रेस नाउ इज़ हैप्पी रियली। उसके पास एक बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली है जो उसको अच्छे से ट्रीट कर रही है एंड वी होप दैट उसकी जो रियल एज है वो वापस आए एंड वी गेट टू इन्वेस्टिगेट और उन लोगों को सज़ा मिले जिन्होंने उसके साथ ऐसा कुछ किया था। नाउ आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल से कि नहीं नटालिया ग्रेस बड़ी ही थी या ऐसा कुछ था। सो दैट वॉज नॉट द केस। नटालिया वॉज a 6-year-old गर्ल जब उसको अडॉप्ट किया गया था एंड यस शी वॉज assaulted by her own adopted parents. So that's all for today's video. My name is Manu and thank you for watching the video. Bye bye.